स्वच्छ भारत मिशन में अधिकारियों की खुलेआम मनमानी का खेल सामने आया। यूडीएच के टेंडर्स में चहेतों को जो रेवड़ियां है वो बांटी जा रही है। नगरपालिका के टेंडर्स में भारी अनियमितताएं बरती गई है। पूरा मामला भीलवाड़ा का है। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ नगरपालिका में इन टेंडर्स की बंदरबांट हुई है। अधिकारियों ने आरटीपीपी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा दी है। नियमों में टेंडर प्रक्रिया के लिए जो वर्किंग डेज का प्रावधान है निर्धारित है। ये अवकाश के दिनों में ही कचरा संग्रहण के टेंडर आमंत्रित कर लिए जाते हैं। बिना कार्यालय खोले ही आमंत्रित टेंडर्स को बंद कर दिया जाता है। अभी अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा स्वच्छ भारत मिशन में यानी कि शहरों की सफाई को लेकर होने वाले टेंडर्स में इतना फर्जीवाड़ा आखिर कैसे हो पा रहा है। और राकेश शर्मा लगातार मेरे वरिष्ठ सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए। राकेश, उदयपुर के बाद अब भीलवाड़ा का हमीरगढ़, यहां पर भी बंदरबाट हो रही है। जी हाँ, जिस तरीके से जो एक आरटीपीपी नियम है जिसमें टेंडरों की पारदर्शिता के लिए सरकार ने व्यवस्था दी है, उसमें प्रत्येक टेंडर के लिए निश्चित कार्य दिवस जो है वो निर्धारित किए गए हैं। ये कार्य दिवस कम से कम 7 दिन से लेकर के 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक का हो सकता है, क्योंकि जितना बड़ा टेंडर है। और ये जो भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में टेंडर जारी किया गया था, ये सिर्फ अवकाश के दिनों में ही जारी किया गया। अवकाश के दिनों में ही इसको बंद कर दिया गया। यानी जो टेंडर अब जो लगाने वाली फर्में थी, उनको 1 दिन भी कार्य दिवस के रूप में नहीं मिला। तो ये अधिकारियों ने अपनी जो चहेते ठेकेदार हैं उनको टेंडर इन अवकाश के दिनों में ही आवंटित कर दिए। यानी जो प्रोसीजर है आरटीपीपी एक्ट का, उसको किसी भी तरीके से फॉलो नहीं किया गया है और उच्च स्तर पर इसकी शिकायत पहुंची है। चूंकि जो अधिकारी हैं निश्चित तौर पर उनकी और जिस फर्म को ये टेंडर आवंटित किए गए हैं, दोनों की मिलीभगत के आरोप इसमें आए हैं। शिकायत हुई है उच्च स्तर पर और जिसकी जांच की जा रही है। और इसमें चूंकि आरटीपीपी एक्ट के उल्लंघन किया जाता है, तो निश्चित तौर पर उस फर्म के ऊपर पेनल्टी के साथ साथ उसको डिबार करने का भी प्रावधान है। इस मामले की जांच की जा रही है कि जिन अधिकारियों ने टेंडर आवंटित किए गए और जिस फर्म को टेंडर जो दिया गया, तो ये किस तरीके से इन्होंने घालमेल करके इस टेंडर को आवंटित किया है। एक बड़ा मामला है और इसको सरकार ने बेहद गंभीरता से भी लिया है। मतलब ये मामला निकल के डीएलबी तक पहुंच चुका है राकेश? हाँ बिल्कुल, देखिए यूडीएच के टेंडर हैं तो निश्चित तौर पर चूंकि इसमें जो सभी शहरों में और यहाँ केंद्र और राज्य सरकार का पैसा है, और चाहे वो सीबीआई, ईडी, सभी जो जांच एजेंसियां हैं, केंद्र सरकार का जो पैसा जिन जिन संस्थाओं में आ रहा है, उस पैसे को लेकर के गंभीर है और लगातार जांच चल रही है। तो जो डीएलबी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया है। संबंधित जो अधिकारी हैं उनसे जवाब भी इस मामले में तलब किया गया है और संभवतः इसमें आगे चलकर जो दोषी अधिकारी हैं फर्म में, उन पर भी बड़ा एक्शन होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका राकेश शर्मा, इस तमाम जानकारी के लिए। मेरे वरिष्ठ सहयोगी राकेश शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में भी एक बड़ा खेल हुआ है और एक खेल टेंडर के प्रक्रिया के अंदर किया गया है, जहां पर कचरा संग्रहण के टेंडर आमंत्रित किए गए। बिना कार्यालय खोले ही आमंत्रित टेंडर्स को बंद कर दिया गया। और आप सोचिए कि अवकाश के दिनों में ही कचरा संग्रहण करने के जो टेंडर थे, यानी कि डोर टू डोर कचरा संग्रहण के, उन टेंडर्स को आमंत्रित कर लिया गया।